हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पार्ट 5 पर है। तो प्रीवियस सेशन में हमने कुछ हार्मोन्स थे और स्टिमुलस एक्शन के बारे में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में पढ़े थे, पर प्लांट के रिलेटेड थे। तो आज हम इस सेशन में हार्मोन्स इन एनिमल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो ज़रूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जो हार्मोन्स होते हैं एनिमल में, ठीक है, तो आज हम कुछ हार्मोन की बात करेंगे। जैसे हो गया हमारा एक एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन जो हार्मोन होती है वो कहाँ से सिक्रेट होती है? वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है। तो ये जो बेसिकली हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो एनिमल हार्मोन होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा दो सिस्टम होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन है वो सिक्रेट होती है, एक्सोक्राइन में एंजाइम सिक्रेट होती है, हालांकि वो अलग चीज़ है। अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम के जो एनिमल हार्मोन सिक्रेट होते हैं व्हिच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो हमने अभी तक हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो कंट्रोल था हमने पढ़ चुके हैं। पर ये जो हार्मोन है, ये जो कुछ हार्मोन्स है ये भी कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बॉडी के स्टिमुलस रेस्पॉन्सेस को। तो जैसे कि मैंने बोली, एड्रेनलिन हार्मोन जो होती है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन होती है वो डायरेक्टली सिक्रेट होती है किसमें? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये कैरी होके कहाँ पे जाती है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ये सिक्रेट होती है हार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने बोली ना ये ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट होती है, तब जब ये हार्ट के ऊपर सिक्रेट होती है तो हार्ट बीट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है? तो इट इज रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। तो हार्ट बीट फास्टर होने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स को सप्लाई होते रहते हैं। और जो ब्लड होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। अगर हम उसके बाद की बात करें, दिस डाइवर्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। ये ब्लड को क्या करती है? स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर देती है। ठीक है, द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग दिस टाइम, during the secretion of adrenaline hormone because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. So all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. ठीक है, उसके बाद हम कुछ डायग्राम देखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बेसिकली ये हार्मोन्स कहाँ से क्या होते हैं? सिक्रेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। मैंने पढ़ाई थी ब्रेन में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर्थ ब्रेन। ओके, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, उससे थायरोक्सिन एक्सक्रेट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास से हमारे इंसुलिन निकलता है जो कि हमारा डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। टेस्टिस, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होती है जो कि एडोलेसेंस, जो बॉयज़ मेल में एडोलेसेंस की पॉवर्टी की पाई जाती है उसका एक ये। अगर हम फीमेल की बात करें तो ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो कि एडोलेसेंस इन फीमेल्स में पाए जाते हैं। फीमेल्स के पॉवर्टी के दौरान ये एस्ट्रोजन होता है जो वो हार्मोन सिक्रेट होती है। वहाँ पे भी पैनक्रियास से डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लिबरेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन अभी हमने जो पढ़ा, थाइमस, पैराथायराइड ग्लैंड, ये तो सेम होता है, बस जो कुछ क्या होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो उसमें कुछ चेंजेस आती है। तो अभी हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। तो
आयोडीन एक एक ऐसा कंपोनेंट है फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होती है जिसका मेन कंपोनेंट आयोडीन है। और जो थायरोक्सिन है इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों चीज़ों को हम इसी में तो हमारा न्यूट्रिशन हमें मिलती है ना। तो जो न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसको थायरोक्सिन रेगुलेट करती है इन द बॉडी टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। हो गया। अभी आयोडीन जो होता है ये हमारा थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि आयोडीन के डेफिशिएंसी में ह्यूमन में एक डिजीज़ होती है दैट इज़ गॉइट्री। एंड व्हाट इज़ गॉइट्री? दिस इज़ अ सोलेन नेक। हमारे नेक पार्ट में क्या होता है ना, सोलेन होते रहती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दिस डिजीज इज नोन एज गॉइट्री। ठीक है। अगर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कुछ में तो ड्वार्फ होते हैं यानी कि बामन होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, मैंने डायग्राम में दिखाई थी ना पिट्यूटरी, तो वहाँ से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होती है। तो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली ग्रोथ को कंट्रोल करती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो गया ना। तो अभी अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, टॉल होता है, बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है, अगर डेफिशिएंसी ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन दिस लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मैंने तो उसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो अगर मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तब सिक्रेट होता है, और फिर एक आता है ना एडोलेसेंस का, कैशोरी अवस्था, उसमें क्या होता है, पॉवर्टी देखा जाता है। पॉवर्टी का मतलब क्या हो जाता है ना, उनके अंदर जो सेक्सुअलिटी चेंज होती है। ठीक है। तो मेल से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन पाए जाते हैं और फीमेल से एस्ट्रोजन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। जैसे कि मैंने बोली थी ये पैनक्रियास से ये रिलीज होती है। ठीक है। ये क्या होता है ना, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। आप घर में काफ़ी आजकल तो डायबिटीज़ पेशेंट का बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ है। ठीक है ना। तो जो डायबिटीज़ मरीज़ के लिए एक टाइप ऑफ डायबिटीज़ मरीज़ होते हैं जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है। तो अगर उनके अंदर ये क्रिएटिनिन होता है, तो ये जो इंसुलिन अंदर में क्रिएट होता है, अंदर में रिलीज़ होती है, वो पैनक्रियास से मिलती है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होती है। अगर शुगर लेवल थोड़ा कम हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, तो इंसुलिन वो भी रिलीज़ उसका क्या हो जाता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद कॉर्टिजोल के बारे में पढ़ेंगे। इट रेगुलेट्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे देन इट इन्वॉल्व इन सोशल बॉन्डिंग, लैक्टेशन बताए ना, जो होता है, जो बेबी का पैचुरेशन का टाइम होता है दूध पिलाने का, उसको हम क्या बोलते हैं ना, लैक्टेशन बोलते हैं। उसमें ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। यूटेरिन में कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मेलाटोनिन क्या है, इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल्स। एडीएच क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। अगर पैराथायरॉयड की बात करते हैं, इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। ये तो बेसिकली कुछ हार्मोन्स हो गया जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। बट ये जानना, ये क्या होता है ना, हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है वो प्रिसाइज क्वांटिटीज़ में हो तभी ये ठीक है। ये ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी डिजीज़ भी आएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो रहा, आज हमने ये हार्मोन के बारे में पढ़े। ठीक है ना। तो अगले हफ्ते अगले सेशन में हम इसके कुछ ज़्यादा जानकारी या फिर कुछ नई चैप्टर के साथ मिलेंगे।